A body of mass 1 kg is projected with initial velocity 60 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal at t equal to 0. Find the angular momentum about the point of projection. Point of projection at maximum height. Point of projection at point of strike. About the point of maximum height at the point of strike. और बताना आपको about the point of maximum height at point of projection. ओके सुनिए करते हैं इसको. ऐसे यहाँ पे एक बॉल है. बॉल का मास कितना है भाई? 1 kg है. बॉल का मास है 1 kg. इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे? इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड. और जो ये वाला जो एंगल है कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री है. इसको लॉन्च करते हैं t इक्वल टू 0 से. एंगुलर मोमेंटम बताओ अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है. ये मैक्सिमम वाला पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइक हो गया C. ठीक है ना, 0 हो जाएगा एक अबाउट. इसके अबाउट तो शुरू में जब बॉल को फेंका गया था तो उस टाइम इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था बताइए? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो इसी में से पास कर रही है पॉइंट में से ही. इससे जो लीनियर मोमेंटम है वो किस में से पास कर रहा है बताइए? ए पॉइंट में से ही पास कर रहा है ना, नहीं पास कर रहा है पॉइंट में से. तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बताइए? 0 आएगा यार. ए के अबाउट तो इसके अबाउट 0 हो जाएगा इसका. अच्छा, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट. जब ये बॉल यहाँ पर होगी ना उस टाइम इस पॉइंट के अबाउट बताओ. तो जब यहाँ पे होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताइए? 60 cos 30. इसके पास दो वेलोसिटी होंगी जब यहाँ पे और यहाँ पे. कौन कौन सी बताइए? 60 cos 30 बोले तो 30√3. इधर कितनी होगी इसकी? 30. इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है ना. और इधर 30√3 तो इधर भी कितनी होगी? यहाँ पर ये 30√3. यहाँ पे 30√3 तो यहाँ पर भी 30√3. और जब ये बॉल टकराएगी ना तो टक्कर मारेगी तो इसके बाद दो वेलोसिटी होंगी. इधर कितनी होगी और इधर कितनी होगी? 30 हो जाएगी यहाँ पे. इधर 30√3 तो इधर भी 30√3 होगी ना. ऊपर 30 तो नीचे भी क्या आएगी? यहाँ पे 30 आएगी नीचे भी. मानते हो ना इस बात को? अब एक बात बताइए आप, इसके अंदर जो है ना अब बी पे जब वो बॉल है तो ए के अबाउट बताना एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा. ठीक है ना. कैसे करें इसको सुनो आप. ऐसा करो, इसकी जो वेलोसिटी 30√3 ना वो इधर ले लो आप. मास कितना है इसका? 1 kg है. तो ये लीनियर मोमेंटम यही हो गया और आर ये हो गया यहाँ पे. आर परपेंडिकुलर. ये मैक्सिमम हाइट निकाल लो पहले तो. कितनी है मैक्सिमम हाइट बताइए आप? और रेंज भी निकालो. जरूरत है मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालने की. एच मैक्स और रेंज पहले से ही निकाल लो आप. एच मैक्स कितनी होगी इसकी? 45 मीटर आएगी. ये तो पता है ना आपको. अगर नहीं पता तो प्रोजेक्टाइल की पहली क्लास स्टैंड करने की जरूरत है. ठीक है ना. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पहली क्लास स्टैंड करती है, समझ में आ जाए कैसे है. 45 इसकी जरूरत पड़ती है बस. इस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g करना पड़ता है. 16 करके 45 आता है. और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा बताइए? 6 सेकंड. देख के पता लग रहा है ना. और रेंज कितनी आएगी इसकी? 180√3. ये तीनों बातें देख के पता लग रही है आपको. अच्छा एक काम करो, यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम जो बनेगा ना ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी? अरे 45 है यार. ये यहाँ से यहाँ तक 45 नहीं है क्या? तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा बताइए? ये आर वेक्टर तो क्या ऊपर की तरफ अब ये होता है हमेशा आर वेक्टर और पी वेक्टर इस तरफ हो गया ये. तो आर क्रॉस पी होती है डायरेक्शन. वैसे भी आर क्रॉस पी. तो यहाँ पे डायरेक्शन तो अंदर की तरफ आएगी एंगुलर मोमेंटम की. किस तरफ आएगी? अंदर की तरफ. या आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट की ना ऐसे ऐसे चक्री मारेगा ऐसे. तो ऐसे ऐसे चक्री मारेगा तो ये ऐसे अंदर आ जाएगी. और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम बताइए. एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा ये? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कितना हो जाएगा? मतलब इसके अबाउट कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये आर इंटू पी. आर है 45 और पी कितना है इसका? 30√3. ये आंसर आ गया आपके पास. ठीक है, ये आ जाएगा अबाउट ए व्हेन एट बी. जब ये बी के ऊपर है, जब ये बी के ऊपर है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए ये आ जाएगा आपके पास. समझ आया कि नहीं आया आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा आप सुनो, जब ये बॉल यहाँ पर है ना तो इस पॉइंट के अबाउट बताना कितना हो जाएगा? तो इस 30√3 की वजह से क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम? 0.
क्यों आएगा 0 बताइए आप? क्योंकि जो 30√3 है वो तो इसी में से पास कर रहा है यार। जो 30√3 वो किस में से पास कर रहा है? इस ए पॉइंट में से ही पास कर रहा है 30√3। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किसकी वजह से जाने वाला है? 30 की वजह से जाने वाला है। कितना आएगा ये देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली होगी यहाँ पे, जो इससे आर वेक्टर होता है, यहाँ बनेगा ना, इधर होगा ना आर वेक्टर, इस तरफ नहीं बनेगा आर वेक्टर, इस तरफ। यहाँ पे इसके अंदर जो है ना आर वेक्टर आएगा भाई, इस तरफ ये आर वेक्टर है, ठीक है ना। और ये 30 इस तरफ हो गया। तो बताइए क्या करोगे आप इसके अंदर? एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? व्हेन एट सी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये कितना हो जाएगा बताइए आप? हाँ जी, आर क्रॉस पी, आर कितना यहाँ पे है? रेंज के बराबर है 180√3, और पी कितना यहाँ पे है? 30। कितना है यहाँ पर? ये 5400√3 एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए आ जाएगा। आ रही ना बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? चलिए, और ये बताइए एंगुलर मोमेंटम ये हो गया आपके पास। अब और क्या बताना था बताइए? अबाउट बी बताना है, व्हेन एट सी करते हैं इसको। एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी बताना आपको, कितना हो जाएगा? सुनो कैसे करोगे आप, देखिए आप कैसे सोल्व करोगे। सुनो आप, इसके अंदर जो है ना इसको करने के लिए आप एक काम करो, पहले तो इसको ना ऐसे करो, ऊपर की तरफ ले चलो ऐसे, ठीक है जी। इस 30 की वजह से कितना आएगा? ये जो 30 है ना 30, इस 30 को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, 30 को ऐसे कर सकते हो ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और आर वेक्टर इस तरफ होगा। तो क्या आने वाला है बताइए इसकी वजह से? यहाँ पे ये डिस्टेंस है कितनी? 90√3 है, ये 90√3। आर क्रॉस पी अंदर की तरफ बनेगा। ये क्या है एंगुलर मोमेंटम बताइए यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी व्हेन एट सी, ये रहा, ये कर तो रहे थे हम, यहीं पे कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे ना। कितना है ये? आर है 90√3 और पी कितना है? 30 है। ₹27.3 आ गया ना। किस तरफ आएगा बताइए? अंदर आ गया ना, ये इनसाइड आ जाएगा ये आर क्रॉस पी। ये तो इसकी वजह से आ गया, पता नहीं इसकी वजह से। इधर जो था ना, इधर वाला वो कंपाउंड कितना था इसका? इसको पीछे ले चलो आप, कितना है इस तरफ? ये 30√3। आर कितना है वाला? 45 है, और आर वेक्टर इस तरफ है ना इसका, आर क्रॉस भी बाहर की तरफ बनेगा। लेकिन ये कितना आएगा बताइए यहाँ पर? ये हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट भी एक और आएगा, बताइए क्या आएगा यहाँ पर? ये आर है 45 इंटू में 30√3, कितना आएगा यहाँ पर? ये 1350√3 किस तरफ आएगा? ये आउटसाइड आएगा। ये आर क्रॉस पी नहीं आ जाएगा आउटसाइड, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 1350 इनसाइड ही आएगा ना, 1350√3 एल नेट अबाउट बी 1350√3 इनसाइड ही आ जाएगा आपके पास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? अच्छा अब एक बात बताओ, अभी और क्या बताना था? एक और, इस पॉइंट के अबाउट बताना है। जब बॉल यहाँ पे होगी, यही करना है ना। इस पॉइंट के अबाउट बताओ जब ये बॉल यहाँ पर है। करते हैं इसको, अबाउट भी निकालना है ना अपने को। यहाँ करेंगे व्हेन एट ए, जब बॉल ए पर है और एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं बी के अबाउट। कैसे करोगे बताइए आप? ऐसा करो, इस पॉइंट के अबाउट बताना है ना आपको, तो ये 30√3 को इधर शिफ्ट कर दो आप ऐसे। इस पॉइंट के अबाउट ये 30√3 तो ऐसे शिफ्ट हो गया, और आर वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा इसका। आर क्रॉस पी बाहर की तरफ आएगा। ये कितना आएगा? आर कितना है यहाँ पे? 45 इंटू 30√3
किस तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ, ये आएगा इस 30√3 की वजह से, तो क्योंकि 30√3 को इधर शिफ्ट कर लिया और ये देखो परपेंडिकुलर बना लिया, और कोई तरीका था नहीं। अब ये वाला है, इसको ऐसे ऊपर शिफ्ट कर लो, कट टक 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 ऐसे ऊपर ले जाओ, 30 ऐसे हो गया यहाँ पे, और डिस्टेंस ये वाली होगी, आर वेक्टर इस तरफ हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये बाहर की तरफ आएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये बाहर की तरफ आएगा भाई, ये भी बाहर की तरफ ही था, तो कितना आएगा, आर कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने है, 90√3 है, और लीनियर मोमेंटम कितना है यहाँ पे 30, ये बाहर की तरफ ही आएगा भाई, हाँ अंदर की तरफ आएगा। ये बाहर की तरफ कौन बोल रहा है भाई, अभी अभी समझाया था, अपनी गलती माननी होती है, मैं चेक कर रहा था। देखो यहाँ पर कितना बनेगा ये बताइए आप, ये बनेगा 1350√3 बनेगा क्या, किस तरह बनेगा ये बनेगा, समझ रहे नहीं समझ रहे, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड।